डियर कॉमरेड, वी आर इन रिसिप्ट ऑफ, जो मतलब एक लेटर है उसके हिसाब से केवल ये चीज है कि वी फुल्ली एग्री विथ योर प्रपोजल ऑफ एजिटेशन विद ए कॉल फॉर 2 days स्ट्राइक विच प्रेफरेबली मे बी केप्ट ऑन 24th and 25th मार्च। ये AIBA का सर्कुलर है। AIBA सर्कुलर ने कॉपी किया है जनरल सेक्रेटरी बेफी को, जनरल सेक्रेटरी NOBW को, इनवेफ को, इनबॉक को, NOBO को, यानी कि ये 5 जो यूनियंस हैं उनको लिखा है और अपना मनसा जाहिर किया है कि हम जो 24-25 मार्च को स्ट्राइक करने का प्रपोज कर रहे हैं। The bank associations have declared a strike on 24th and 25th March against non-fulfillment of demands. The most important demand is introduction of 5 days banking. In the 12th bipartite signed recently, it was decided to introduce 5-day banking, but the implementation has not been done till now. All the government offices work 5 days a week. Then why the bank employees are not being given द प्रिविलेज ऑफ 5 days बैंकिंग? ये तो हम सोचते हैं, गवर्नमेंट और RBI नहीं सोचती है कि बैंकर्स को भी 5 day बैंकिंग चाहिए। अब मजे की बात सुनिए कि IBOC का सर्कुलर आया, वो फरवरी में स्ट्राइक करने की बात कर रहे हैं 24-25 को। AIBA का सर्कुलर आया, वो 24-25 मार्च को कह रहे हैं। AIBA ने ऐसा कोई अभी डिक्लेरेशन नहीं किया है, उन्होंने एजिटेशन लॉन्च करने के लिए लंबा चौड़ा चिट्ठी जरूर लिखा, लेकिन क्या करेंगे पता नहीं। यानी कि 9 यूनियन सबका अपना अपना रहा। बेफी ने अभी IBOC को सपोर्ट करने के लिए कहा। अब इन सब में होगा क्या? फरवरी में स्ट्राइक होगी, मार्च में स्ट्राइक होगी, यूनियन वाइज होगी या UOBU के बैनर तले होगी? एवरीथिंग सबके सामने एक प्रश्नवाचक चिन्ह है कि होगा क्या। चाहे बैंक एम्प्लॉइज हों, चाहे बैंक ऑफिसर्स हों, वो तो बेचारे ये सोचते हैं कि काम तो हुआ नहीं, लेकिन स्ट्राइक की कॉल आने लगी और वो भी स्ट्राइक होगा नहीं होगा क्या पता। डिमांड पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारे डिमांड वही हैं। 5 day बैंकिंग है, एडिक्वेट रिक्रूटमेंट है, वर्कमैन डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट है, सब वही है। कोई चीज़ में बदलाव नहीं हुआ, ना कोई चीज़ में इम्प्रूवमेंट हुआ है। इसलिए बार बार वो लंबी लिस्ट पढ़ना मुझे वाहियात लगता है। कुल मिला के ये कि क्या होगा, स्ट्राइक होगी या केवल यूनियंस अपने अपने बचत के लिए, अपनी फेस सेविंग के लिए, अपना एक दिखावा करने के लिए ये सब पत्र लिख रही हैं। जैसे कि अभी AIBA के वेंकटाचलम सर ने वित्त मंत्री को चिट्ठी लिख दिया 29 तारीख को, ये सजेशंस है। फरवरी में 1 फरवरी को बजट आने वाला है, 29 जनवरी चिट्ठी लिख दिया। लग रहा है ये सबसे बड़े VIP है, इनका सब कुछ इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। खैर, ये सब कमेंट करने की बात तो है ही है, लेकिन वाकई यूनियंस या तो अक्षम हो गई है, इनकैपेबल हो गई है, या कुछ करना नहीं चाह रही है। इस बात को डिसाइड करना थोड़ा डिफिकल्ट है। थैंक यू फ्रेंड्स, आप अपने यूनियन के कॉल के हिसाब से आगे बढ़िए और देखिए, शायद आपका भला हो। हालांकि इन बीच में कैनरा बैंक ने या कैनरा बैंक यूनियन ने अपने प्रयासों से टैक्स ऑन परक्विजिट्स पे एग्जम्पशन दिला दिया, यानी कि बैंक खुद एब्जॉर्ब करेगा। ये सबसे अच्छी न्यूज़ थी। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्ते।